क्या आप रात रात भर नाम जप करते हैं, फिर भी मन में यह डर बना रहता है कि कहीं यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? क्या आपको लगता है कि आपकी साधना ठप हो गई है और भगवान अब भी आपसे दूर हैं? रुकिए, आज का यह सत्संग आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल को सुधार देगा। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जो दुख आप आज झेल रहे हैं वह सजा नहीं, बल्कि आपकी साधना सफल होने का पहला रसीद है। आइए जानते हैं वे 7 स्पष्ट संकेत जो बताते हैं कि आपका जप सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि विनम्र नमन। आज आप सभी से मेरा हार्दिक निवेदन है कि कृपया इस सत्संग को पूरी लगन, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनें, क्योंकि आज का विषय उन लाखों साधकों के लिए अमृत समान है न जो रात दिन एक ही प्रश्न के चक्कर में उलझे रहते हैं। साधना के पथ पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक न एक बार यह अनछुआ प्रश्न अवश्य उठता है। मन के किसी कोने में यह आवाज बार बार कान खड़ोलती है, क्या मेरा नाम जब सही दिशा में जा रहा है? क्या यह यांत्रिक उच्चारण मात्र है या यह वास्तव में मेरी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह साधना किसी व्यर्थ के प्रयास में ही खो जाएगी? क्या इष्ट देव की कृपा कभी मेरे जीवन में प्रवाहित होगी? और क्या मुझे उन दिव्य अनुभवों की प्राप्ति होगी जिनके लिए मेरी आत्मा हजारों जन्मों से तड़प रही है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। यह कोई पाप नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है। जब हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं ना, तो हमारी अंतरात्मा में यह गहरी इच्छा जागना लाजमी है। लेकिन आज मैं आपको एक सत्य बताने जा रहा हूं जो शायद आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। दुख ही आपकी साधना का प्रमाण है। परमहंस योगानंद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, दुख केवल आपके पिछले कर्मों का फल है। जब तक वे नष्ट न हो जाएं, सुख का मार्ग अवरुद्ध है। हमारे जीवन में जो भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक अस्वस्थता, पारिवारिक कलह या आर्थिक तंगी आती है, वह हमारे साथ बैर रखने के लिए नहीं आई है। ये हमारे अतीत के कर्मों की प्रतिफलना मात्र है। जैसे किसी बगीचे में सालों पहले दबे बीज जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पुराने कर्म, पाप या अशुद्धियां समय समय पर हमारे जीवन में परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। इसलिए दुख और क्लेश साधना के मार्ग में बाधा नहीं है, बल्कि वे संकेत हैं। यह संकेत है कि आपका नाम जप, आपकी साधना ने आपके पुराने कर्मों के भस्म होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आपका मन बार बार इस प्रश्न में उलझता है, क्या मेरा जप सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो इसे आशंका मत समझिए। इसे अपने अंदर जागृत हो रही जिज्ञासा समझिए। प्रत्येक संदेह, प्रत्येक प्रश्न आपकी श्रद्धा को और अधिक मजबूत करने का माध्यम है। आज का सत्संग इसीलिए इस विषय पर है, ताकि हम जान सकें कि किन सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट संकेतों से पहचाना जाए कि हमारा जप सिद्धि की ओर अग्रसर है। प्रथम अध्याय, कर्मों का नाश, नाम जप की अटल शक्ति। भगवान का नाम अपने आप में समस्त पापों और अशुद्धियों को नष्ट करने वाला परम साधन है। उन्हें पतित पावन कहा गया है, यानी जो गिरे हुए को भी पवित्र कर देने वाले। लेकिन हम दुखों को केवल बाहरी कारणों से जोड़ते हैं, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, स्व प्रतिष्ठा। हम भूल जाते हैं कि ये तो सिर्फ माध्यम है। दुखों का मूल स्रोत हमारे अतीत के कर्म हैं। परमहंस योगानंद जी का कहना है कि नाम वह अग्नि है जो कर्मों के बीजों को जला देती है। जैसे किसी जंगल में पड़ा सूखा पत्ता धीरे धीरे राख बन जाता है, वैसे ही हमारे पाप भी नाम जप के प्रकाश में भस्म होते हैं। एक सरल उदाहरण लें, जैसे चोट पर मरहम लगाने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगता है। उस दौरान हल्की जलन या खुजली होती है। वैसे ही नाम जप आपके पुराने कर्मों पर लगा मरहम है। ये प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में क्लेश आना स्वाभाविक है। ये समझ लीजिए, स्थायी सुख कभी धन, वस्त्र, परिवार या पद से नहीं आता। ये तो क्षणिक आनंद देते हैं। असली, अटल, शाश्वत सुख केवल प्रभु के नाम में है। जब एक साधक सच्ची श्रद्धा से नाम जप करता है तो उसके अंदर अहंकार पिघलता है, भय कम होता है और चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, हम कैसे जानें कि हमारा नाम जप सच में कर्म नष्ट कर रहा है? चलिए उन संकेतों को विस्तार से समझते हैं। द्वितीय अध्याय, सिद्धि के 7 प्रमुख संकेत। जब हम नाम जप में लगातार आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं
कि एक ध्यानपूर्ण साधक इन संकेतों को पहचान सकता है। पहला संकेत, नाम जप में रुचि का बढ़ना। पहले जहां जप आपके लिए एक दिनचर्या थी, अब वह प्यास बन जाती है। आप पाएंगे कि सुबह उठते ही मन अपने आप राधे राधे या हरे कृष्ण का उच्चारण करने लगता है। बिना प्रयास के नाम आपके दिल से चिपक जाता है। यह पहली सीढ़ी है। दूसरा संकेत, नाम में निष्ठा का उदय। निष्ठा का अर्थ है अनुशासन से ऊपर उठना। अब आप भूखे हों, थके हों या मुसीबत में हों, नाम जप नहीं छूटता। भौतिक सुख छोड़ सकते हैं, लेकिन नाम जप नहीं। यह निष्ठा ही आपको सिद्धि की ओर धकेलती है। तीसरा संकेत, पिछले कर्मों का भस्म होना। जो मानसिक पीड़ा पहले आपको रात रात भर जगाए रखती थी, वह अब कम होने लगती है। जैसे सूरज निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है, वैसे ही नाम के प्रकाश में पुराने कर्मों का अंधकार छंटने लगता है। आप महसूस करेंगे कि मन हल्का हो गया है। चौथा संकेत, छोटे मोटे क्लेशों का आना सबसे महत्वपूर्ण। हाँ, यह संकेत सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन योगानंद जी कहते हैं छोटे मोटे शारीरिक कष्ट, पारिवारिक उलझने या असुविधाएं आना घबराने की बात नहीं है। जैसे पुराने घाव को भरते समय खुजली होती है, वैसे ही ये क्लेश इस बात के प्रमाण हैं कि आपके पुराने कर्म बाहर निकल रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। ये साधना की पुष्टि है। पांचवा संकेत, अहंकार का कम होना। जब आपके मुख से यह बात निकलने लगे, मैं कुछ नहीं हूं, सब प्रभु की कृपा है, तो समझिए नाम जप ने आपके अहंकार को पिघलाना शुरू कर दिया है। जैसे गर्मी में बर्फ पिघलती है, वैसे ही नाम का ताप अहंकार को घोलता है। छठा संकेत, वैराग्य और शांति का अनुभव। अब विषय भोगों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। मन अधिक स्थिर है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी मन नहीं डोलता। यह वैराग्य नाम जप की देन है। सातवां संकेत, इष्ट देव के प्रति प्रेम का बढ़ना। आपका हृदय भगवान के लिए तड़पने लगता है। उन्हें याद करने में आनंद आता है। जैसे विभीषण की प्रारंभिक वासनाएं विलीन होकर प्रभु प्रीति में बदल गईं, वैसे ही आपकी सारी इच्छाएं प्रेम में बदल जाती हैं। तृतीय अध्याय, सिद्धि मिलने पर क्या होने लगता है। जब नाम जप पूरी तरह सिद्ध हो जाता है, तो जीवन बदल जाता है। यह केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति है। एक, सभी दुखों का नाश। शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक पीड़ा, आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। या फिर वे आती भी हैं तो आपको उनका दुख नहीं होता, आपकी प्रतिक्रिया बदल जाती है। दो, माय क्लेशों पर विजय। महासागर की गहराई में स्थिरता होती है, सिर्फ ऊपर लहरें होती हैं। सिद्ध साधक बाहरी क्लेशों के बावजूद भीतर से अडिग रहता है। तीन, इसी शरीर में इष्ट देव के दर्शन। यह कोई कल्पना नहीं है। साधक प्रभु की उपस्थिति को जीवंत अनुभव करता है, उसकी चेतना दिव्य हो जाती है। चार, सुख और संतोष। जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन उनका मोह नहीं रहता। प्रत्येक सुख प्रभु की कृपा का माध्यम बन जाता है। पांच, निश्चिंतता और आनंद। भय, चिंता, अनिश्चितता पूरी तरह समाप्त। जीवन एक उत्सव बन जाता है। चतुर्थ अध्याय, धैर्य और सत्संग का महत्व। साधकों याद रखिए, बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। अधीरता में नाम जप छोड़ना या मानसिक असंतुलन पैदा करना सबसे बड़ी भूल है। इस समय सत्संग, संतों का साथ आपको संभाले रखता है। जब मन विचलित हो तो गुरु के प्रवचन सुने, उन्हें अनुभवी साधकों के साथ रहें। सत्संग ही वह खाद है जो आपके नाम रूपी बीज को सींचता है। और सबसे बड़ी बात, अहंकार से बचें। यह मत सोचिए कि मैं सिद्ध हो गया, सब प्रभु की कृपा है। विनम्रता ही वह दरवाजा है जिससे होकर सिद्धि प्रवेश करती है। समापन और संकल्प। साधक मित्रों, परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जिस दिन तुम्हारा नाम जब सिद्ध हो जाएगा, उस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन का सारा दर्द केवल एक सपना था और तुम अनंत आनंद में विलीन हो जाओगे। इसलिए अब एक संकल्प लें। अपने हृदय से यह बात निकालकर कमेंट में लिखें, मैं धैर्य रखूंगा, मेरा जप सिद्ध होगा। जय जय श्री राधे। यदि यह सत्संग आपको लाभकारी लगा तो कृपया इसे अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं। साथ ही परमहंस योगानंद जी की अमर कृति ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी अवश्य पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले हर सत्संग का लाभ आप तक पहुंचता रहे। जय जय श्री राधे।